नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं और हिंदी के अर्थ को ध्यान से समझते हैं। बिफोर Anapanasati is the end point. Before we stumble upon Anapanasati, we meander, we do many things, but are not really satisfied. In the year 1966, in Hyderabad, I went to Yoga Kendra in Vidyanagar area nearby my home. For 6 months, I did yoga. After 6 months, I asked what next. They did not know. In the further search, I encountered transcendental meditation. In 2 or 3 months, I left it, not satisfied. Then dabbled with Brahmkumari's Vipassana, not satisfied. Everywhere, something natural was missing. In 1925, on my job, I had go to Kurnool. Then I encountered Anapanasati. It came to my doorsteps. The end point came in my practical spiritual life. Years 1976, 78, 79, 80, 81, 82, 83 in Kurnool. Belong to my spiritual friends group. Thank you, Kurnool. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Before Anapanasati is the end point. Before we stumble upon Anapanasati, we meander, we do many things, but are not really satisfied. In the year 1966 in Hyderabad, I went to yoga camp in Vidyanagar area nearby my home. For 6 months, I did yoga. After 6 months, I asked what next. They did not know. In the further search, I encountered transcendental meditation. In 2 or 3 months, I left it, not satisfied. Then dabbled with Brahmkumari's Vipassana, not satisfied. Everywhere something mature was missing. In 1975, on my job, I had go to Kurnool. There I encountered Anapanasati. It came to my doorsteps. The end point came in my practical spiritual life. Year 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 in Kurnool belong to my spiritual friends group. दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं। आनापानसति से पहले, आनापानसति अंतिम बिंदु है। इससे पहले कि हम आनापानसति पर ठोकर खाएं यानी चूके, हम भटक जाते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन वास्तव में संतुष्ट नहीं होते हैं। वर्ष 1966 में हैदराबाद में मैं विद्यासागर क्षेत्र में योग केंद्र गया था। मेरे घर के पास 6 महीने तक मैंने योग किया। 6 महीने के बाद मैंने पूछा आगे क्या, वे नहीं जानते। आगे की खोज में मुझे श्रेष्ठ ध्यान का सामना करना पड़ा। 2-3 महीने में मैंने इसे छोड़ दिया, संतुष्ट नहीं। फिर ब्रह्म कुमारी विपश्यना से संतुष्ट नहीं हुए। हर जगह कुछ परिपक्व चीज गायब थी, यानी पक्की चीज गायब थी, श्रेष्ठ चीज गायब थी। 1975 में मुझे अपनी नौकरी पर जाना पड़ा करनूल के लिए। वहां मेरा आनापानसति से सामना हुआ। वह मेरे दरवाजे पर आ गया। मेरे व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन में अंतिम बिंदु आ गया। वर्ष 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 करनूल में मेरे आध्यात्मिक मित्र समूह से संबंधित। धन्यवाद करनूल। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार में सुनते हैं और समझते हैं। आनापानसति से पहले, यहाँ पति सर अपने बारे आनापानसति से पहले के बारे बता रहे हैं। आनापानसति अंतिम बिंदु है। पति सर बता रहे हैं कि आनापानसति ध्यान ही जो अंतिम बिंदु है। इससे पहले कि हम आनापानसति पर चूके या भटक जाएं, हम भटक जाते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन वास्तव में संतुष्ट नहीं होते। वर्ष 1966 में हैदराबाद में विद्यासागर क्षेत्र में योग केंद्र उनके घर के पास था। वहां पर गए, 5-6 महीने तक योगा किया। आगे उन्होंने पूछा किसके आगे क्या है, तो वो नहीं जानते थे। फिर उसके बाद उन्होंने शेर ध्यान का सामना करना पड़ा। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को उन्होंने किया। फिर 2-3 महीने बाद उन्हें भी छोड़ दिया, उससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्म कुमारी विपश्यना के केंद्र पे गए, वहां भी उन्होंने ध्यान किया लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उसे छोड़ दिया। हर जगह कुछ एक श्रेष्ठता वहां गायब थी, उनको एक कमी लग रही थी। तो उससे उन्होंने 1975 में करनूल में अपने
नौकरी के लिए जाना पड़ा। वहां पर उन्हें आनापानसति ध्यान के बारे में पता लगा। वो मेरे दरवाजे पर आ गया, वो उनके सामने आ गया। मेरे व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन में अंतिम बिंदु आ गया। यहाँ पति सर बता रहे अपने व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन में आनापानसति ध्यान का जब उन्हें पता लगा तो उन्हें अंत बिंदु आ गया, उसके बारे में बता रहे हैं। वर्ष 1976 से लेकर 83 तक वो कर्नूल में रहे। मेरे आध्यात्मिक मित्र समूह से संबंधित वहां जितने भी रहे 1976 से लेकर 83 तक अपने आध्यात्मिक मित्र समूह के साथ उसके बारे बता रहे हैं और कर्नूल के बारे धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कर्नूल। पति सर का ज्यादा समय वहां पे कर्नूल में बीता और कर्नूल में ही पहला पिरामिड बुद्धा पिरामिड के नाम से वहां पर निर्माण हुआ, जिसे हम पहले भी इस पिछले अध्याय में हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो दोस्तों, पत्री सर ने आनापानसति ध्यान का अध्ययन कर, अभ्यास कर और उन्होंने उसके पूरी तरह से हमें एक सरल तरीके से बता दिया कि हमें जो है आनापानसति ध्यान ही अंतिम बिंदु है। तो हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, कहीं ना जाकर हमें सिर्फ आनापानसति ध्यान जो श्वासों के साथ ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं तो हमें नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। हम इधर उधर के किंतु परंतु में ना पढ़कर अपने स्व अनुभव के लिए ध्यान, ये जो है सबसे सरल विधि है, इसे हमें अपनाना चाहिए और उनके वचनों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में अमल करना चाहिए। मैं आपको स्व अनुभव से बता रहा हूँ कि जब इन चीजों पर हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो हमारा जीवन सुखमय और आनंद में होगा। ये मैं अपने खुद अनुभव से बता रहा हूँ। जब मैं ध्यान में प्रवेश किया, पूर्व का जीवन और बाद का जीवन में बहुत ही अंतर हो गया। पहले का जीवन कुछ और था, लेकिन बाद का जीवन बहुत आनंदमय और सुखमय हो गया। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप भी आनापानसति ध्यान करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।